यहाँ हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म। एक स्क्वायर प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है जिसका कि बेस जो है वो 40 mm है एंड एक्सिस उसका जो है 60 mm है, तो लॉन्ग है। तो साइड इज पैरेलल टू HP, मतलब कि जो प्रिज्म जो है वो इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो साइड है वो HP के पैरेलल है, साथ ही साथ एक्सिस जो है वो VP के पैरेलल है। तो मतलब कि वो जो है, हम ये बॉक्स देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का प्रिज्म है ना। इसका ये चारों साइड है वो कितना है, 40 है। और इसका जो एक्सिस है जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो 60 है। वो किस तरह से रखा हुआ है, ये HP पर रखा हुआ है ना। और इसका जो एक्सिस जो है वो VP के पैरेलल है। तो इसका हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, कहीं पर पॉइंट लगाते हैं और 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट बनाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि प्रिज्म का बेस कितना है, बेस कितना है, 40 है। ये बेस जो है वो बेस कितना है, 40 है। साथ ही साथ एक्सिस कितना है, एक्सिस 60 है, 60 mm। 60 mm 40 mm है, तो हम 40 इधर और 40 इधर लेते हैं। अब हम 40 जो है इस तरफ भी हम 40 लेते हैं। इस तरह से हमारे पास दो लाइन बन जाएंगे। ये 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री लिखते हैं, इधर भी 30 है तो हम इसे भी 30 डिग्री लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम कितने का डिस्टेंस लेते हैं, 60 का। तो यहाँ से हम 60 का डिस्टेंस लेते हैं ऊपर की तरफ। साथ ही साथ यहाँ से भी हम 60 का डिस्टेंस लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी हम 60 का डिस्टेंस लेते हैं। अब हम इसे मिला देते हैं और एक आइसोमेट्रिक प्रिज्म का फिगर रेडी करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि इसका एक्सिस कितना है, एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 लिख देते हैं, 60 mm। 60 mm है, यहाँ हमने 60 mm लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन खींचते हैं और इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन खींचते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इसके डिस्टेंस को लेकर के, इसका जितना डिस्टेंस है उसे लेकर के हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख करके एक आर्क बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ रख करके एक आर्क बनाते हैं। साथ ही साथ ऊपर में रख करके आर्क बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ रख करके भी हम आर्क बनाते हैं। उसे मिलाते हुए हम इस पूरे आइसोमेट्रिक प्रिज्म स्क्वायर को रेडी करते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो चीज़ उधर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसे हम टूटी हुई हिडन लाइन से हम दिखाएंगे। तो इस तरह से हम हिडन लाइन के रूप में दिखाएंगे। अब इसका नाम यदि हम ए, बी, सी और डी रखते हैं तो इसका नाम हम ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश रखेंगे। चूँकि यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी का जो है वो डिस्टेंस 40 है, 40 mm हम इसे डायमेंशन करेंगे। साथ ही साथ इधर भी 40 है, ये भी 40 डिग्री हम इसे डायमेंशन करेंगे। तो इस तरह से हम बना पाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म, हमने स्क्वायर प्रिज्म का क्या बनाया है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है। स्क्वायर प्रिज्म बेस 40 mm इसका बेस हो गया। एक्सिस इसका 60 mm है, 60 mm हमने बना दिया लॉन्ग। साइड इज पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल है यानी सीधा है। साथ ही साथ पैरेलल टू वीपी, एक्सिस जो है वो वीपी के पैरेलल है और इसका जो साइड है वो एचपी के पैरेलल है। तो हम इसी तरह से बना पाएंगे।